नमस्कार। तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 का वार्षिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हैं। जब देवगुरु बृहस्पति अपनी नीचस्थ स्थितियों में हो किंतु शनिदेव जब साथ में हो, ढैया का अंतराल चल रहा हो, द्वितीय और अष्टम भाव के ऊपर केतु और राहु के प्रभाव स्पष्ट तौर के ऊपर नजर आ रहे हों, तो ये वर्ष किस तरह के आचरण के साथ में हमारे लिए सफलता को निर्देशित करने वाला हो सकता है, ये सब कुछ जानना आवश्यक रहता है। सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो चार्टिंग आप देख रहे हैं ये 1 जनवरी 2021 के आधार पर है, जहां शुक्र प्रथम दृष्टिगोचर स्तर पर शुरुआती समय में वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। केतु वर्ष पर्यंत यहां द्वितीय भाव में ही चलने वाले हैं। राहु की स्थितियां यहां अष्टम भाव के साथ में है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग पराक्रम भाव में बनेगा, तो वहीं पर सूर्यदेव 14 जनवरी तक यहाँ धनु राशि स्थान में, उसके बाद मकर अस्त प्रवेश कर जाएंगे, जहां तारा ग्रहों को अस्त करने वाले भी होंगे। ये शुरुआती स्थिति देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ जरूर हैं, किंतु आप देखें कि कर्म भाव को अपनी उच्च दृष्टि स्थितियों के साथ में देख रहे हैं, यानी कि जो इनका उच्चत्व प्राप्त भाव है वहां अपनी 7वीं दृष्टि से देखकर वृद्धि के प्रतिमान भी दे रहे हैं। वहीं 5 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर 2021 तक का समय ऐसा भी रहेगा जब देवगुरु बृहस्पति पंचम में रहेंगे, शनिदेव की मूल त्रिकोण में रहने वाले होंगे। भाग्य भाव के ऊपर इनका नियंत्रण पूर्णतया रहने वाला होगा। उस समय ये एक प्रवृत्ति है। तो वहीं पर जो आप देखेंगे 7th हाउस के साथ में मंगल की स्थितियां जो रोचक योग बना रही है, यहाँ जो ये जनवरी और फरवरी का महीना रहेगा, यहाँ से भी वृद्धि पूर्ण तरीके से निकल कर आएगी। व्यापारिक जीवन के अंदर ये एक महत्वपूर्ण आधार कहा जा सकता है। तो गृहस्थ जीवन के साथ में संघर्ष रहेंगे, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। राहु के पहले हम यहाँ एक और चर्चा कर लें कि दशम भाव के साथ में चंद्रमा भी यहाँ पर शुरुआती स्तर पर गतिमान रहेंगे। अष्टम के राहु की पोजीशंस भी एक मेजर लेवल के ऊपर यहाँ इम्पैक्ट देने वाली है। शुरुआत करते हैं हम ओवरऑल पोजीशन व्यक्तित्व के साथ में। यहाँ आप ये पाएंगे कि जो मंगल 7वीं दृष्टि से यहाँ प्रथम भाव को देखने वाले होंगे, आत्मविश्वास से लबरेज होकर, भले ही शनिदेव की ढैया का अंतराल चल रहा हो, बारंबार आपके लिए एक धीमापन आ रहा हो। देखिएगा कि शनिदेव कर्म में भी कई बार धीमापन देते हैं, सोच में भी वही धीमापन निकल कर आता है। इसी वजह से जो बनते हुए कार्य होते हैं वो बिगड़ने की ओर चले जाते हैं और हम आए हुए मौकों को गवा भी देते हैं। वहां मंगल जब ऊर्जा दे रहे हों तो व्यक्ति रुकता नहीं है, व्यक्ति थकता नहीं है, वो बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर पाता है। ये भी आधार आपके लिए समग्र तौर पर यहाँ सामने रहने वाला होगा। आप टेक्निकल अप्रोच के किसी बिजनेस के साथ में जुड़े हुए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी किसी जॉब के साथ में जुड़ाव रखते हैं, जहां शनिदेव और मंगल की स्थितियां प्रभावी रहती है। शुरुआती तौर के ऊपर प्रथम भाव को पूरे तरीके से सहयोग मिल रहा है और इसी सहयोग की आशा में आप खुद के लिए आर्थिक पक्ष में सफलता भी अर्जित करेंगे। जो अभी तक जॉब में डर बने हुए थे, 2020 में बारंबार ये लगा कि अभी जॉब गई या अभी कोई और स्थिति सामने निकल कर आई, उन सब से मुक्ति के माध्यम आपके लिए प्रशस्त होंगे। डर और भय निर्मूल सिद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इस बात को जरूर स्मृतियों में रखिएगा कि जो 5 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तक का समय अंतराल है, ये आपके लिए जब पंचम भाव में देवगुरु होंगे तो जो भी कामकाज आप कर रहे हैं वहां स्थायित्व की स्थितियों को आपके सम्मुख रखने वाले होंगे। आपके ज्ञान का आधार विजय पताका को सुनिश्चित करने वाला होगा। तो वहीं पर जो भाग्य को सहयोग मिलना चाहिए वो भी पूर्णतया आपके लिए उस समय अंतराल में बनता हुआ नजर आता है। इसमें कोई भी दुराय या किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं है। तो ओवरऑल अप्रोच के अंदर एक मध्यम दर्जे की स्थिति बनी रहेगी। कॉन्फिडेंस के साथ में चलते हुए आप परेशानियों से ओवरकम करते चले जाएंगे, किंतु इंस्टेंट बेसिस के ऊपर ऐसी प्रॉब्लम आएगी भी। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर रहने वाली है वो उसको कंट्रोल भी करती चली जाएगी। वहीं द्वितीय भाव शुरुआत में ही लक्षाधिपति योग बन रहा है।
ये शुभ संकेत है। तो वहीं पर कर्म भाव में चंद्रमा भी शुरुआती स्तर के ऊपर आप देखेंगे कि जो 1 और 2 जनवरी की मैं बात करता हूं तो वहां पर इनका प्रभाव भी स्पष्ट है। तो कर्म के साथ में पूरे ही वर्ष भावनाएं जुड़ी रहने वाली है। लक्षाधिपति के साथ में अच्छे खासे बेनिफिट हो सकते हैं। उसके बाद जब केतु यहां सेकंड हाउस में हो, मंगलवत फल करने वाले ग्रह मंगल के राशि स्थान में ही चल रहे हो, तो ये समझ लेना आवश्यक होता है कि जो भी फायदे मिलते हैं वो त्वरित गति के साथ में मिलते हैं और त्वरित गति के साथ में अज्ञात खर्चे भी निकल कर आते हैं। तो ऐसी पोजीशंस के अंदर आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रहने की रिक्वायरमेंट होगी। जहां पर भी अर्थ पक्ष में हमको प्रधानता मिलती है वहां किस तरह से सेविंग को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस कैलकुलेशन को आप अपने भीतर सहेज कर जरूर चलिएगा। तो धनागमन चलता रहेगा और वहीं पर वाणी पर नियंत्रण का प्रयास आप पूरे ही वर्ष कीजिएगा। कई बार व्यक्ति बोलकर पछतावे में जाता है, तो कई बार पहले सोचता है कि इसे बोलकर किसी तरीके की नेगेटिविटी तो मैं नहीं लेकर आऊंगा। ये दोनों ही प्रवृत्तियां अलग अलग है, किंतु आपके लिए केतु कुछ ऐसे प्रभाव दे रहे हैं कि आप वाणी के ऊपर नियंत्रण रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से आपको ऐसी स्थितियों से और ऐसी जगहों से बचना चाहिए कि जहां आप एक तरह से फ्रस्ट्रेट होकर कुछ कहने वाले हों और अपने लिए एक बड़ी नेगेटिविटी खड़ी कर दें। उससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। हालांकि केतु मोक्षकारक ग्रह हैं, इसी वजह से इस बात पर भी हम पूरे तरीके से विश्वास करके चलते हैं कि जो आप मेटल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, देखिए इनका प्रभाव अष्टम के ऊपर पूरे तरीके से है, या एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में जो विदेश संबंधी गतिविधियां होती है, जहां आपको फिर से एक तेजी नहीं मिल पाई थी, केतु वहां पर भी आपको सपोर्टिव बेस क्रिएट करके देने वाले होंगे। यहां पर भी कोई ऐसी नेगेटिव अप्रोच नहीं है। वहीं थर्ड हाउस, सूर्यदेव शुरुआती 14 दिनों के लिए ही जब पराक्रम भाव के साथ में होंगे, नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग बना रहेगा और वहीं पर आपके पराक्रम में भी गति रहेगी। इसी वजह से जॉब में अच्छे अवसर सामने आएंगे जिनको त्वरित गति से स्वीकार करने की ओर जाना चाहिए। एक खुशखबरी उन लोगों के लिए भी है जो लंबे समय से जॉब में एक्टिव नहीं हो पा रहे थे। वर्ष 2020 में ऐसा 2 से 3 बार हुआ कि जॉब लगी और छूट गई। तो यहां सूर्य देव की स्थितियां शुरुआती 14 दिनों के लिए आपके लिए एक बेहतर स्तर को दे रही है, उसको स्वीकार करके चलना होगा। महत्वाकांक्षाएं कई बार सामने रखनी आवश्यक होती है। इंटरव्यू में व्यक्ति से पूछा जाता है कि वो कहां पहुंचना चाहता है और वो कहे कि वो सिर्फ काम करना चाहता है, तो वो एक डिप्लोमेटिक अप्रोच है। और ये कहे कि नहीं, मैं उस स्थान के ऊपर पहुंचना चाहता हूं और उसके लिए कार्य करूंगा, वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है जो आपके लिए कर्म का संबल, आपकी महत्वाकांक्षाएं और आपकी दूरदर्शिता को सामने लेकर आती है। सूर्यदेव उन स्थितियों को आपके लिए निर्मित करेंगे। तो वहीं भाइयों का सहयोग इस पूरे ही वर्ष आपके लिए बना रहने वाला है। तृतीयेश की जो स्थितियां चतुर्थ भाव के साथ में है, वो आपके सामाजिक सरोकारों को बढ़ाने वाली होगी। आप किसी ऐसी प्रोफाइल में प्रमोट होकर जा सकते हैं जिसकी एक्सपेक्टेशन आपको नहीं थी। आपने किसी क्षेत्र विशेष में नए सिरे से स्टडी की है और मैनेजमेंट की नजर में उस स्टडी की अहमियत बहुत ज्यादा है और वहीं से आप उस प्रोफाइल में स्यूटेड अप्रोच में जाते हैं और सब कुछ परिवर्तित करके रख देते हैं। ये आधार देवगुरु बृहस्पति के द्वारा तृतीयेश होकर यहां निर्मित किया जा रहा है। तो वहीं चतुर्थ भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो 1 जनवरी से लेकर 5 अप्रैल 2021 तक के समय अंतराल में भूमि संबंधित कोई भी विवाद आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे, उनके सॉल्यूशन सामने आ सकते हैं। ये एक बात है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में मध्यम दर्जे के साथ में आप बढ़ने वाले होंगे। कोई एग्रीकल्चर लैंड है जिसको सेल करके आप अपने लिए एक पूंजी जुटाना चाहते हैं जिससे कि व्यापार एक सक्षम हद के ऊपर आना शुरू हो, स्वयं का आशियाना बनाने की ओर जाना चाहते हैं। ढैया चल रही है, मालूम है कि अटकाव और भटकाव आएंगे, फिर भी हम उस शुरुआत की ओर बढ़ते हैं। तो यकीन मानिएगा कि अंत तो गत्वा आप एक सफलता के सिरे को ही स्थापित करने की ओर चलते चले जाएंगे। यह है 4th हाउस की पोजीशन। माता स्थान के साथ में जो जुड़ाव का आप सपना देख रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी आपके लिए रह सकती है।
किंतु कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कार्य विशेषक क्षेत्र में या फिर भूगर्भीय व्यवस्थाओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज में ये समय आपके लिए अच्छा खासा सपोर्ट लेकर आने वाला होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी इनोवेटिव वर्क की ओर आप जाना चाहते हैं या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि बाहर से लाकर स्वदेश के अंदर आप उसको पूरे तरीके से एक स्थान देना चाहते हैं, वहां पर भी ये युति संगत स्थितियां आपको सपोर्ट करने वाली होंगी। पंचम भाव, यहां देखिए कि शिक्षा में डिस्ट्रैक्शन निरंतर तौर के ऊपर बने रहेंगे, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। बारंबार कुछ रिश्ते आए और उन्होंने डिस्टर्ब करने की शुरुआत की, ये सारी ही प्रवृत्तियां यहां पर बनी रहेंगी। तो वहीं पर जो संतान पक्ष के साथ में स्वभावगत स्थितियों में एक तालमेल बिठाने में कमी आती है, वहां पर भी आपको जोर आजमाइश करनी होगी। किंतु 5 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तक का जो समय है, जब देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव को सपोर्ट देने वाले होंगे, उस समय के अंदर आपकी क्षमताओं में वृद्धि है और साथ ही साथ में जो संतान पक्ष है उनके साथ में जुड़ाव भी बढ़ेगा। जो भी महानुभाव फैमिली वे की ओर नहीं जा पा रहे थे या फिर उस खुशी को अभी तक जीवन में नहीं देख पा रहे थे, इसी समय के साथ में आपके लिए पॉसिबिलिटीज बेटरमेंट के साथ में रहेंगी और आप इस संतान सुख की ओर बेहद आसानी से बढ़ने वाले हो सकते हैं। वहीं आकस्मिक धन लाभ के साथ में फैसिनेशंस बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। आकस्मिक धन लाभ व्यापार के साथ में तो रह सकता है, किंतु शेयर मार्केट के अंदर आप लॉन्गर टर्म के निवेश की ओर ध्यान दें। कोई भी इंस्टेंट अप्रोच के साथ में खुद को जोड़कर नेगेटिविटी को जीवन में प्रवेश करवाने वाले नहीं हो, ये मैं आपसे निवेदन जरूर करूंगा। तो वहीं 6th हाउस के साथ में आप देखिएगा, ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है। आप यदि व्यापार के अंदर एक्सपांशन करना चाहते हैं तो लोन लेने की बजाय कोई ऐसी भूमि है जो लंबे समय से रखी हुई थी, अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है रकम बढ़ने की संभावना नहीं है, आप उसके बेचान की ओर जाते हैं और अपने व्यापार के अंदर वृद्धि की ओर जाते हैं, ये निर्णय आपके लिए ज़्यादा सही रहेंगे क्योंकि षष्ठेश यहाँ चतुर्थ भाव के साथ में चलायमान होंगे। ऋण संबंधी जो भी स्थितियाँ हैं, यदि आप एक स्मार्ट वर्किंग के साथ में चलते हैं, दूरदर्शिता के साथ में चलते हैं, तो जो कंटेम्प्रेरी लेवल के ऊपर बेनिफिट होंगे वो आपको पूर्णतया सहयोग की स्थितियों की ओर लेकर जा सकते हैं और ऋण कम होते चले जाएंगे। वहीं पर जो शत्रु परेशान कर रहे थे वो यहाँ शुरुआती 3 महीनों के लिए तो हावी नहीं होंगे, उसके बाद में आपको काफी हद तक सावधान रहकर चलना होगा जब देव गुरु बृहस्पति कुंभ के साथ में गतिमान रहेंगे। ये भी मेरा एक निवेदन है आपसे। तो वहीं पर स्वास्थ्य में जो वायु जनित विकार होते हैं उनसे काफ़ी हद तक आपको सावधान रहकर चलना होगा और साथ में ही अस्थि जनित जो रोग होते हैं मार्च और अप्रैल के महीने में आपको परेशान कर सकते हैं सूर्यदेव की स्थितियों की वजह से। इस बात को भी आप समझ कर चलते हैं तो बेहतरी है, यानी कि विटामिन डी सप्लीमेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और साथ ही साथ में जो हमको अपने खान पान के साथ में एक तरह से एक सिमेट्री रखकर चलनी होती है उसको भी यदि हम नियंत्रित करके चलते हैं और मेंटेन करते हैं तो स्वास्थ्य में संबल प्राप्त होता चला जाएगा। वहीं सप्तम भाव, यहाँ जो मंगल की स्थितियां हैं जनवरी और फरवरी के महीने में, आप यदि नौकरी से व्यापार की ओर जाना चाहते हैं, तकनीकी क्षेत्र विशेष में ऐसी शुरुआत करना चाहते हैं, 2020 ने ऐसे अनुभव दिए हैं कि हमको लगता है कि एक नेगेटिविटी थी, किंतु कई वर्ष आप अपने जीवन में देखेंगे जिन्होंने संघर्ष दिए उन्होंने ही रास्ते परिवर्तित किए, नए रास्ते आपको दिखाए। ये वर्ष भी ऐसी ही स्थितियां छोड़कर गया है। नौकरी में चलते हुए व्यापार के बारे में सोचना, गृहस्थ को मोटिवेट करना कि आप ये कर सकते हैं, कुटुंबीजनों को साथ में जोड़ना कि मैं अभी नौकरी में चल रहा हूं किंतु हम व्यापार के बारे में सोच सकते हैं, उनको अपने भीतर की ऊर्जा प्रदान करना और वहीं से जीवन की सफलता की बाट जोना, ये सब कुछ आपके साथ में रहेगा। तो वहीं गृहस्थ जीवन की ओर से उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कई सुखद खबरें शुरुआती 2 महीने में आपका इंतजार करेगी। एक निवेदन यहाँ छोटा सा मेरी ओर से है कि आप यहाँ गृहस्थ जीवन के अंदर किसी भी तरीके की तालमेल की कमी को महसूस करते हैं तो बैठकर उस परेशानी को सुलझाने की ओर आपको ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ से बचना स्वयं को एक तरह से नेगेटिविटी की ओर लेकर जाने के बराबर रहेगा। इस निवेदन को भी समझकर चलें। व्यापारिक साझेदारियों में जल्दबाजी में लिए गए निर्णय लंबे समय तक पछताने का मौका दे सकते हैं, तो ये भी एक प्रवृत्ति है जिसको स्पष्ट करके चलना होगा। अष्टम के राहु बारंबार यहाँ अज्ञात भय देने वाले होते हैं, किंतु इसी अज्ञात भय की वजह से व्यक्ति कई बार गलत निर्णय लेने से भी बच जाता है, जिसे हम एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की पोजीशन बोलते हैं। अष्टम के राहु वो पोजीशन भी देंगे आपको
तो कई बार जो शंका सामने आ रही है, मन के भीतर से ये इंट्यूशन है कि वाकई में बात सही निकल सकती है, आप किसी सौदे की ओर जा रहे हैं, वहीं रुक जाते हैं, वहीं से खुद के लिए एक पॉजिटिव नोट क्रिएट कर देते हैं। हालांकि 1 जनवरी से 5 अप्रैल तक जब देवगुरु बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से अष्टम को नियंत्रित करेंगे, वहां चिंता नहीं, और ऐसी ही पोजीशन आपके लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में रहेगी। वहां ऐसी चिंताओं से मुक्त होकर चलें। अन्य समय के अंदर सावधान रहना होगा। शिव उपासना और आराधना को आधार जीवन का बनाकर चलिएगा। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों में जो अटकाव बने हुए थे, पॉसिबल अप्रोच में वहां वृद्धि आ सकती है। देव गुरु बृहस्पति अष्टम को, कर्म को और द्वादश तीनों को ही एक सिमेट्री के अंदर नियंत्रित करने वाले हैं। ये एक पॉजिटिव नोट आपके लिए जरूर है। वहीं नवम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा सूर्यदेव की स्थितियां शुरुआत में ही सपोर्ट करने वाली, उसके बाद में देव गुरु बृहस्पति की पोजीशंस भी भाग्य को सहयोग करेगी। तो भाग्य जहां पर स्तरीय आधार के ऊपर आपको सहयोग के साथ में चाहिए होगा वो बना रहेगा, किंतु आपको कर्म पहले करना होगा। यहां लोगों को जोड़ने से पहले खुद को संगठित करने की आवश्यकता होगी। आपकी कन्विंसिंग अप्रोच को जितना बढ़ाकर चलते हैं, जिस भी क्षेत्र में उतर रहे हैं उसका पूरा अनुभव अपने साथ में रखते हैं और फिर ही बढ़ते हैं, तो सफलता के प्रतिबिंब स्थापित होते चले जाएंगे। हायर एजुकेशन में फाइनेंस को रिलेट करते हुए कोई भी क्षेत्र विशेष है, वहां पर भी अच्छी खासी सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। तो वहीं दशम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो यहां पर देव गुरु बृहस्पति पूर्णतया अपने उच्च राशि स्थान को सहयोग कर रहे हैं। भावुकता में आप गलत निर्णय लेने वाले नहीं होंगे। वर्किंग एक्सपर्टीज यहां पर फायदा पहुंचाएगी। नौकरी पेशा जीवन में कोई ऐसा चेंज करना चाहते हैं या कोई ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं जो एक छोटी कंपनी के साथ में है, स्टार्टअप के साथ में है, किंतु उम्मीद है कि यहां से आप उस क्षेत्र विशेष में शीर्षस्थ स्थिति की ओर पहुंच सकते हैं जिसका आपने सपना देखा था। किसी एमएनसी के साथ में चलते हुए वो संभावना नहीं है, किंतु आपको मालूम है कि मैंने 5 साल यहां पर मेहनत की, यह भी ज्ञात है कि ढैया है। इसके बनिस्पत आप मेहनत करते हैं, उस और जोखिम को प्राप्त करते हैं, तो अंततोगत्वा सफलता और अपने लिए एक नया आयाम हासिल करना, आसपास के लोगों के लिए एक उदाहरण बनना, ये सारी ही पॉजिटिव अप्रोच आपके सम्मुख यहां रहेगी। पिता के कामकाज के साथ में भी सामंजस्य आपका बढ़ता चला जाएगा। वहीं एकादश भाव इस पूरे ही वर्ष में आपके लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति जो मार्च और अप्रैल की है, और उसके बाद में मई और उसके बाद में जून और जुलाई की मैं बात करता हूं, तो उसी समय के अंदर आपके लिए सर्वांगीण लाभ में कमी रहेगी। इसके अलावा रफ्तार बहुत अच्छे से बनी हुई है, सर्वांगीण लाभ प्राप्त होते चले जाएंगे। कर्म में संघर्ष जरूर है, किंतु यहां भले ही संतान हो, गृहस्थ जीवन हो, शुरुआती 2 महीने गृहस्थ के छोड़ दीजिए। इसके अलावा सपोर्ट भी है और प्रत्येक जगह से मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होती चली जा रही है। वहीं द्वादश भाव, यहां पर आप स्थिति को देखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति खर्चों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके रखेंगे, क्योंकि ढैया के साथ में संघर्ष है, और जब देव गुरु बृहस्पति अनर्गल खर्चों के ऊपर नियंत्रण लगा देते हैं तो व्यक्ति परेशान नहीं होता है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन, विदेश संबंधी कार्यों में आपको गति प्राप्त होती चली जाएगी। साथ में ही जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात चल रहे थे उसमें शुरुआती 3 महीने बेहतर हैं, और उसके बाद में ध्यान रखें कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 14 तारीख तक का समय कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में थोड़ी सी परेशानियां आपको दे सकता है। समझौतों की ओर जाना, झुक कर रहना, सावधान होकर चलना आवश्यक रहेगा। तो ये था वर्ष 2021 के लिए तुला राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। कोटिशः आभार, धन्यवाद। नए वर्ष की बारंबार शुभकामनाएं।